मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना पाकर दे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर दे बारंबार जिनेश्वर दे। सूत्र बोलेंगे सभी। द्विनवाष्टादशे विंशति त्रिवेदा यथाक्रमम्। तत्वार सूत्र नामक महाशास्त्र है आचार्य उमा स्वामी द्वारा रचित। इसका दूसरा अध्याय हमने प्रारंभ किया है और अब यहाँ से अपनी बात चालू हो रही है। अपनी बात यानी मेरी बात, जीव की बात। पिछले अध्याय में भी यद्यपि जीव की बात ही थी, ज्ञान स्वभाव का वर्णन था, ज्ञान के भेद प्रभेदों का वर्णन था, लेकिन वहां इतना अपनापन नहीं आ रहा था। अब जो चर्चा चल रही है वो अपनी चर्चा कि किस तरह से जीव हैं, कितने प्रकार के जीव हैं। कल मैंने थोड़ा सा आप लोगों को बताया था पूरे अध्याय में किस तरह से डिवाइडेशन है। जन्म की चर्चा आएगी, शरीरों की चर्चा आएगी, जीव के भेद प्रभेदों की चर्चा आएगी। तो सबसे पहले यहाँ जो पहला टॉपिक है 7 सूत्रों का, वो है जीव के असाधारण भाव। जीव की चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं तो पहले उसके भाव कौन कौन से हैं वो यहाँ पहले सूत्र में बताए हैं। जीव के असाधारण, असाधारण का मतलब जो केवल जीव में पाए जाते हैं, जो भाव जीव के अलावा और कहीं नहीं पाए जाते, वो कहलाते हैं असाधारण भाव। कौन कौन से भाव हैं वो जीव के असाधारण भाव, कौन कौन से हैं? औपशमिक, शायिक, औपशमिक, औदैहिक, पारिणामिक। शायिक औपशमिक नहीं, शायोपशमिक। शायोपशमिक, औदैहिक और पारिणामिक। फिर से उपशमिक, शायोपशमिक, औदैहिक, पारिणामिक। औदैहिक, बढ़िया, बोलिए। औपशमिक, शायिक, औदैहिक, पारिणामिक, क्षयोपशमिक। क्षयोपशमिक इसी लास्ट नंबर पे ही है, थर्ड नंबर। बढ़िया। औपशमिक, शायिक, क्षयोपशमिक, औदैहिक और पारिणामिक, ये जीव के असाधारण भाव हैं। बाकी आप लोगों को याद है, आप लोगों से नहीं सुन रही। ये जीव के 5 असाधारण भाव हैं। कल हमने एक उदाहरण के माध्यम से, ये उदाहरण आचार्यों द्वारा मूल राजवार्तिक में ही ये उदाहरण दिया है, तो उस उदाहरण के माध्यम से हमने देखा था ये 5 भाव हैं और ये 5 भावों में से जो 4 भाव हैं, वो 4 भाव उसका जो स्वरूप है वो किस अपेक्षा से है? कर्म सापेक्ष है, कर्म की तरफ से उनका स्वरूप बताया गया है। औपशमिक भाव किसे कहते हैं? औपशमिक भाव में क्या होता है?
बोलो पारुल। उदाहरण में जैसे अपने वो होता है पानी, जो गंदा पानी है वो औपशमिक, मतलब कर्मों के सहित जो भाव हैं, जीव के जो भाव हैं अनादिकाल से जो चले आ रहे हैं, वो कौन से हैं? तो औपशमिक जो कर्म दबे हुए हैं। मैंने कर्म वहां दबे, पहले नंबर पे वो समझाया था, अभी मैंने पहले नंबर पे कुछ और पूछ लिया। ऐसे नहीं करना बच्चों की तरह से। इसलिए मैं दिमाग का औपशमिक भाव मतलब जिसमें कर्म उपशमित है। उपशमित है मतलब दबे हुए हैं। दबे हुए का मतलब क्या है? दबे हुए का क्या मतलब है? कर्म दबे हुए हैं उसका क्या मतलब है? सुधा जी। कर्म सत्ता में तो है लेकिन उदय में नहीं है। बहुत बढ़िया। कर्म दबे हुए का मतलब है कि कर्म सत्ता में तो हैं लेकिन वो उदय रूप नहीं है, फल नहीं दे रहे हैं। इसका नाम है वो कर्म दबे हुए हैं। उपशम का मतलब क्या है? कि सत्ता में से नष्ट हो गए, ऐसा नहीं। जैसे वो कचरा ग्लास में तो है लेकिन उसका फल मतलब वो पानी में गंदगी नहीं दिखा रहा है, ऊपर का पानी साफ सुथरा है। ऐसे ही कर्म है वो जीव के सत्ता में मतलब आत्मा के प्रदेशों के साथ में है, लेकिन उनका जो काम है, जैसे वो गंदगी का काम था पानी को गंदा करना, ऐसे कर्मों का काम है जीव को उदय में आके फल देना, दुखी करना, जो भी। तो वो फल नहीं दे रहे हैं, उदय में नहीं आ रहे हैं, ऐसी स्थिति कहलाती है उपशम। तो जिस समय कर्मों का उपशम होता है उस समय जीव के जो भाव होते हैं वो कहलाते हैं औपशमिक भाव। ठीक है, थोड़ा यहीं से पढ़ते हैं तो यहाँ का पढ़ना भी हो जाएगा, अपना रिवीजन भी हो जाएगा। पेज नंबर 89 तत्वार्थ मणि प्रदीप में 89 नंबर का पेज है, दूसरा अध्याय। इन भावों का विश्लेषण आचार्य अमृत चंद्र इस प्रकार करते हैं। ये यहाँ पे पंचास्तिकाय संग्रह के आधार पे अमृतचंद्राचार्य की जो टीका है उसके आधार पे यहाँ दिया है। फिर उसके बाद में राजवार्तिक का भी नीचे रेफरेंस दिया है। कर्मों का फलदान सामर्थ्य रूप से उद्भव रूप भाव उदय है। ये कर्मों में चार काम होते हैं। कौन से चार काम होते हैं? उदय, उपशम, क्षयोपशम और क्षय। ये चार काम कर्मों में हो रहे हैं। तो पहले यहाँ पर उन चार कामों को बता रहे हैं। उदय किसे कहना? कि कर्मों का फलदान सामर्थ्य रूप से उद्भव, कर्म अपने फल देने की शक्ति रूप से उद्भव, यानी उद्भव मतलब प्रकट हो गए हैं। जैसे सूर्य का उद्भव उदय होता है, उदय शब्द बोलते हैं, सूर्य प्रकट हो गया। ऐसे ही कर्म प्रकट हो गए। प्रकट हो गए यानी कर्म फल दे रहे हैं। जो उनकी शक्ति थी फल देने की, सामर्थ्य, फल दान सामर्थ्य, फल देने की शक्ति, उस रूप से वो प्रकट हो गए हैं, यानी वो फल दे रहे हैं। तो कर्मों की फल देने रूप शक्ति रूप से प्रकट होना वो कहलाता है उदय। यानी सीधे सीधी बात है कि कर्म जब फल दे रहे हैं तो वो कहलाता है उसका उदय। अनुद्भव रूप भाव उपशम है। अभी अनुद्भव शॉर्ट में लिखा है, उसको पूरी लाइन बनाएंगे अपन। तो कर्मों का फलदान सामर्थ्य रूप से अनुद्भव रूप भाव वो उपशम है। मतलब कर्म अपनी फल देने की शक्ति रूप से प्रकट नहीं है, कर्म फल नहीं दे रहे हैं। तो ऐसी जो स्थिति है कर्मों की वो कहलाती है उपशम। जब कर्म फल दे रहे हैं, फल देने के लिए प्रकट हुए हैं, वो स्थिति कहलाती है कर्मों का उदय। और जब कर्म फल नहीं दे रहे हैं, फल देने के लिए प्रकट नहीं हुए हैं, तो वो स्थिति कहलाती है उपशम। दो हुए। तीसरा उद्भव तथा अनुद्भव रूप भाव क्षयोपशम है। तो उसको ऊपर की लाइन से जोड़ेंगे फिर से। कर्मों का फलदान सामर्थ्य रूप से उद्भव तथा अनुद्भव रूप भाव वो क्षयोपशम है। उद्भव यानी वो फल देने के लिए प्रकट भी है तथा फल देने के लिए प्रकट नहीं भी है। ऐसी मिश्र जो अवस्था है, यानी कर्म कुछ रूप से फल दे रहे हैं, कुछ रूप से फल नहीं दे रहे हैं। अभी इसकी क्या स्थिति होती है क्षयोपशम भाव की, जब अपन आगे सूत्र आएंगे तब और पढ़ेंगे डिटेल में। तो क्षयोपशम में क्षय भी है, उपशम भी है
और उदय इसमें साइलेंट है। जैसे इंग्लिश में कोई कोई लेटर साइलेंट होते हैं, संस्कृत में भी वो ए की जगह एस बना के उसको साइलेंट कर देते हैं। ऐसे ही यहाँ पर समझ लीजिए उदय वर्ड है वो साइलेंट है, छुपा हुआ है। शब्द है इसमें 3, काम इसमें हो रहे हैं 3 क्षय उपशम में, क्षय भी, उपशम भी और उदय भी। लेकिन शब्द क्या बना हुआ है? शब्द बना हुआ है अकेला क्षय उपशम, क्षय और उपशम, लेकिन उसमें उदय गर्भित है। तो उद्भव यानी उदय भी है और अनुद्भव, अनुद्भव शब्द में क्षय और उपशम दोनों है। अनुद्भव रूपी क्षय है, अनुद्भव रूपी उपशम है। और लेकिन साथ में उदय भी है। तो वो जब अभी परिभाषा बन पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आएगा विशेष रूप से। तो कर्म फल देने के रूप से प्रकट भी है, नहीं भी प्रकट है, ऐसी जो स्थिति है वो कहलाती है क्षय उपशम। कर्म के अत्यंत विश्लेष यानी वियोग से उत्पन्न भाव वो क्षय है। कर्म का अत्यंत विश्लेष मतलब एकदम वियोग, अत्यंत वियोग मतलब अब दोबारा कभी वो आकर नहीं मिलेंगे, नहीं जुड़ेंगे, नहीं चिपकेंगे, आत्मा के साथ नहीं बनेंगे, इसका नाम है अत्यंत। अत्यंत मतलब बिल्कुल, सर्वथा, हमेशा के लिए। जो कर्म नष्ट हो गए हैं, वियोग हो गए हैं, अलग हो गए हैं, तो उस स्थिति को कहते हैं क्षय। जैसे उपशम में तो अलग नहीं हुए थे, दबे हुए थे, या प्रति समय जो कर्म उदय में आके नष्ट हो रहे हैं वो भी अत्यंत विश्लेष नहीं है, क्योंकि नए नए फिर बन रहे हैं। पर यहाँ क्या है क्षय में कि कर्म बिल्कुल हमेशा के लिए परमानेंटली, इसका नाम है अत्यंत विश्लेष। परमानेंटली जो कर्म आत्मा से वियोग हो गए हैं, हट गए हैं, अलग हो गए हैं, दूर हो गए हैं, नष्ट हो गए हैं, जो भी शब्द कहो, वो स्थिति कहलाती है क्षय। अब परिणाम किसे कहते हैं? कि द्रव्य का आत्म लाभ यानी अस्तित्व जिसका हेतु है वह परिणाम है। यानी द्रव्य का आत्म लाभ, आत्म लाभ मतलब द्रव्य का जो अपना अस्तित्व है, जिसके कारण वो वस्तु है, वो जिसके कारण उसका स्वरूप है। जैसे कि यहाँ जीव के संबंध में, जीव के संबंध में जीव के पारिणामिक भाव के भेद आगे आएंगे। जीवत्व, ये जीवत्व जीव का पारिणामिक भाव है। तो जिसके कारण से जीव का अस्तित्व है, जीव का आत्म लाभ, मतलब जीव जीव क्यों है, जीव जीव क्यों है? कभी सोचा हम जीव क्यों बने? हम पुद्गल बन जाते, जैसे वो अहिल्या पत्थर बन गई थी रामायण में, बन गई थी कि नहीं बन गई थी? वो जो दुनिया में रामायण चलती उसमें तो पत्थर बन गई थी। तो ऐसे कोई जीव पत्थर बन जाए, कोई पत्थर जीव बन जाए, ऐसा नहीं। जीव जीव ही रहता है, जीव कोई पत्थर नहीं होता। हाँ, यद्यपि पृथ्वी का एक हो जाए तो पत्थर जैसा दिखता है, लेकिन फिर भी जीव जीव रहता है। तो जीव जीव क्यों है? किस कारण से जीव है? किसी कर्म के उदय से। किस कर्म के उदय से हम जीव हैं? किस कर्म के उदय से ये टेबल कुर्सी आदि अजीव हैं, जड़ हैं, अचेतन है? बोलिए रजनी जी। एक द्रव दूसरे द्रव में परिणमन नहीं कर सकता, इसलिए हम जीव जीव हैं। इसलिए जीव जीव है, ये तो ठीक है, बात आपने दूसरी तरफ से बताई, लेकिन जीव को नाम जीव क्यों है? जीव जीव क्यों है? क्योंकि उसमें चेतनता है, इसलिए उसका नाम जीव है। हाँ, वो चेतनता, उसमें जीवपना है, जीवत्व। ये जीवत्व, जीवपना, ये उसका पारिणामिक भाव है। पारिणामिक भाव मतलब उसका स्वयं का अस्तित्व है। किस कर्म के उदय से हम जीव हैं? किस कर्म के उदय से? किसी कर्म के उदय से। कौन सा कर्म? एक तो मतलब आपको होमवर्क भी मुझे देना ही है, अभी बता देती हूँ कि ये 5 भावों के 53 भेद, 53 भाव अपन पढ़ेंगे। इसके लिए 148 कर्म प्रकृतियां, 148 पूरी ना सही तो मुख्य मुख्य 4 घातीय कर्मों की 47 ये कर्म प्रकृतियों के कम से कम नाम आप लोगों को आने चाहिए। तो कल आप लोग पढ़ के आना, और याद हो तो अच्छी बात है, ज्यादा कठिन नहीं पढ़ेंगे, 47 तो सरल ही है। तो वो थोड़ा सा आप लोग पढ़ के आना, देख के आना,
अभी तो कल तक याद नहीं हो तो कोई बात नहीं, लेकिन याद भी करने, तो वो नाम याद होंगे ना प्रकृतियों के, तो जल्दी जल्दी से आपको समझ में आ जाएगा। नहीं तो फिर क्या चल रहा है पता नहीं, समझ नहीं आएगा। तो 4 घातिया कर्मों की 47 और आगे की भी कुछ काम आएंगी, तो कोई बात नहीं, देख लेंगे उसको अपन। तो किस कर्म के उदय से 148 कर्म प्रकृतियों के नाम जिनको याद हो, तो कोई ऐसा कर्म ढूंढो उसमें कि जीवावरण, जो जीव पे आवरण डाल रहा है कि उसके कारण जीव जीव नहीं हो रहा है, कि कोई जीव कर्म से जीव गति नाम का, जैसे मनुष्य गति नाम कर्म के उदय से मनुष्य बनता है, मनुष्य आयु कर्म के उदय से मनुष्य बनता है, और समझ लो सुंदर शरीर, सुभग शुभ, ऐसे ऐसे कर्म के उदय से शरीर सुंदर होता है। जैसे कोई जीव का कोई कर्म होता हो, ऐसा कोई कर्म होता है, तो ढूंढने जाएंगे तो ऐसा कोई कर्म नहीं है। किसी कर्म के उदय से हम जीव नहीं बने हैं। हम जीव हैं वो अपने स्वभाव से हैं। किसी ने हमको जीव बनाया नहीं है, किसी कर्म ने नहीं बनाया है, किसी भगवान ने नहीं बनाया है, किसी और कारण ने नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि मैं बना ही नहीं हूँ। क्योंकि बना बनाया अनादिकाल से है ना जीव। नया बना होता तो कोई बनाता, लेकिन मनुष्य तो बना है, मनुष्य तो कर्म के उदय से बना है, लेकिन जीव, मनुष्य में भी जीव था, देव में भी जीव था, तिर्यंच में भी, नारकी में भी, अलग अलग गतियों में घूमता रहा, लेकिन जीव रहा। तो किस कर्म के उदय से जीव रहा? कि जीव होने में कोई कर्म का उदय नहीं है। ये जीव अपना, उसका स्वयं का आत्म लाभ, वो स्वयं का उसका स्वरूप है। तो वो क्या कहता है? परिणाम, वो उसका पारिणामिक भाव। तो यहाँ जो कहा, द्रव्य का आत्म लाभ यानी द्रव्य का अस्तित्व ही जिसका कारण है, और कोई कर्म जिसमें कोई कारण नहीं है। जो द्रव्य है उसका जो अस्तित्व है वही उसके होने में कारण है, वो कहलाता है परिणाम। इसमें ये नहीं आएगा कि जीवत्व गुण के कारण? वो तो गुण हुआ ना, हम कर्म पूछ रहे थे आपसे। नहीं, पर इसमें ये गुण अपन जीवत्व, हाँ तो जीव वो किसके जीवत्व बाद? गुण वो पारिणामिक भाव ही है ना, वो पारिणामिक भाव हाँ। ही, जीवत्व गुण मतलब वो पारिणामिक भाव है, वो शक्ति है आत्मा। देखिए, तो कर्मों का फलदान सामर्थ्य रूप से उद्भव, वो उदय, उद्भव रूप भाव उदय है। अनुद्भव रूप भाव उपशम है। उद्भव तथा अनुद्भव रूप भाव क्षय उपशम है। कर्म के अत्यंत विश्लेष यानी वियोग से उत्पन्न भाव क्षय है। द्रव्य का आत्मलाभ अर्थात अस्तित्व जिसका हेतु है वह परिणाम है। ये तो बता दिया कर्म के संबंध में, उदय, उपशम, क्षयोपशम और क्षय और परिणाम। अब परिणाम में यदि कर्म का कुछ नहीं है, तो द्रव्य का खुद का अस्तित्व है। अब इन इन अपने को तो समझना था औदैहिक, औपशमिक, क्षयोपशमिक, यहाँ तो उदय, उपशम, क्षयोपशम समझाया है। तो अब भावों को बता रहे हैं, जीव के भाव कौन से हैं। तो वहां उदय से युक्त औदैहिक, उपशम से युक्त औपशमिक, क्षयोपशम से युक्त क्षयोपशमिक, क्षय से युक्त क्षयिक और परिणाम से युक्त पारिणामिक भाव है। यानी जो कर्म का फलदान सामर्थ्य रूप से उद्भव रूप भाव उदय है, और उस उदय भाव से युक्त जो जीव का भाव है, कर्म का उदय भाव और जीव का उस उदय में जो भाव जुड़ा, उस उदय से युक्त जो भाव हुआ, वो भाव कहलाता है औदैहिक भाव। कर्म के उपशम से युक्त जीव का जो भाव है वो कहलाता है औपशमिक भाव। कर्म के क्षयोपशम से युक्त जीव का जो भाव है वो क्षयोपशमिक भाव। कर्म के क्षय से युक्त जीव का भाव वो क्षयिक भाव। और परिणाम से युक्त यानी जो द्रव्य का स्वयं का, जीव का स्वयं का परिणाम है, उस परिणाम से युक्त पारिणामिक भाव है। इस तरह से ये 5 भावों का स्वरूप अमृत चंद्राचार्य ने 85 कायम की टीका में दिया है। अब इन 5 भावों का स्वरूप अकलंक देव इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। अकलंक देव कौन है? अकलंक देव कौन है? चमेली आंटी।
अक्लांक निकलांक दोनों भाई थे। अक्लांक को एक बार में याद हो जाता था और वो तत्वार्थ सूत्र की टीका अरे करते थे। हाँ, वो कहानी तो नहीं सुननी अपने को, असली बताओ कौन है अकलंक देव। तत्वार्थ सूत्र की टीका भी लिखी है इन्होंने। तत्वार्थ सूत्र के टीकाकार हैं, जो तत्वार्थ सूत्र हम पढ़ रहे हैं उसकी टीका, क्या नाम है उसका जो उन्होंने लिखी है तत्वार्थ सूत्र की? तत्वार्थ राजवार्तिक। तत्वार्थ राजवार्तिक। वो तो टीका तो हम कॉमन शब्द में बोल देते हैं, वास्तव में वो वार्तिक है। वार्तिक उन्होंने लिखा है तत्वार्थ राजवार्तिक। नाम तो है उसका तत्वार्थ वार्तिक अलंकार, लेकिन उसको राजवार्तिक बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? कि ये वार्तिकों का राजा है। राजवार्तिक तो बाद में उसका नाम पड़ा है। राजवार्तिक मतलब नाम तो उसका तत्वार्थ वार्तिक है, जो आचार्य ने मूल दिया, तत्वार्थ वार्तिक, तत्वार्थ सूत्र के वार्तिक। वार्तिक भी टीका का ही एक टाइप होता है, हम लोग कॉमन रूप से सबको टीका बोल देते हैं, लेकिन वार्तिक, भाष्य, टीका, वचनिका सब अलग अलग टाइप के होते हैं। तो तत्वार्थ सूत्र का वार्तिक है, लेकिन वो वार्तिकों का राजा, एक श्लोक वार्तिक भी है। ये वार्तिकों का राजा है, इसलिए इसका नाम पड़ गया है राजवार्तिक। तो राजवार्तिक जो अकलंक देव का ग्रंथ है, और अकलंक देव का परिचय भी आपने दे दिया। जो अकलंक और निकलंक दो भाई थे, वही वाले अकलंक हैं जिनके भाई जो निकलंक थे, जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान जिन धर्म की रक्षा के लिए किया। और ये अकलंक स्वामी जिनको एक बार में याद हो जाता था, एक बार में, एक पाठी थे, एक बार सुना और याद, इतने तीक्ष्ण बुद्धि के धनी, वो उस राजवार्तिक में इन 5 भावों का स्वरूप जो लिख रहे हैं, देखिए। जिस प्रकार कतक फल या निर्मली के डालने से मैले पानी का मैल नीचे बैठ जाता है और जल निर्मल हो जाता है, उसी प्रकार परिणामों की विशुद्धि से कर्मों की शक्ति का अनुभूत रहना उपशम है। ये कतक फल या निर्मली पुराने जमाने में चलता था। अभी समझ लो, कल हमने उदाहरण लिया था फिटकरी या जो भी केमिकल हम डालें, तो वो डालने से मैले पानी का मैल नीचे बैठ जाता है। जल को शुद्ध करने की यही विधि प्राचीन काल से चली आ रही है, तभी नए नए चल गए हैं आरो। बाकी जो पानी लाके कुएं से, सरोवर से पानी लाते थे, तो उसमें ये कुछ, एक कोई फल होता था, कतक फल या निर्मली तो फिटकरी को ही बोलते हैं, वो डाला जाता था, उससे पानी का मैल नीचे बैठ जाता था, पानी शुद्ध हो जाता, तो पानी निर्मल हो जाता है। उसी प्रकार जीव के परिणामों की विशुद्धि से, वहां जल को निर्मल करने के लिए क्या किया था, वो फिटकरी डाली, कतक फल डाला, और यहाँ जीव के परिणाम विशुद्ध हुए। ये जीव का पुरुषार्थ, जीव को क्या करना है, जीव को यही पुरुषार्थ करना है, अपने परिणाम विशुद्ध। वो परिणाम विशुद्ध कैसे होंगे? परिणाम विशुद्ध होते हैं आत्म स्वरूप के चिंतन मनन से, वहां विशुद्धि होती है। तो या तो देवशास्त्र गुरु के स्वरूप का चिंतन मनन हो, और अदरवाइज आत्मा के स्वरूप का चिंतन मनन, उससे परिणाम विशुद्ध होते हैं। तो उस जीव के परिणामों की विशुद्धि से कर्मों की शक्ति का अनुभूत रहना, वो उपशम है। और उपशम के लिए जो भाव होते हैं, वे औपशमिक भाव हैं। कर्मों के उपशम के लिए मतलब कर्मों के उपशम के लिए वाला अर्थ भी, और कर्मों के उपशम के समय पे जो भाव होते हैं, वे भाव औपशमिक भाव हैं। कर्मों की शक्ति का अनुद्भूत, अनुद्भूत मतलब उद्भूत नहीं होना, ऊपर भी ये शब्द था अनुद्भव, उद्भव। तो कर्मों की शक्ति उत्पन्न नहीं हुई। कर्मों की शक्ति क्या थी? कि वो कर्म जीव को फल देते, कुछ उदय में आते, कुछ फल देते। तो कर्मों ने फल नहीं दिया, वो सत्ता में तो है, लेकिन उनकी शक्ति अभी कुछ काम नहीं कर रही, दबे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति कहलाती है वो उपशम। और उपशम के लिए जो भाव होते हैं, वे औपशमिक भाव कहलाते हैं। मैं पढ़ती जाती हूँ, मेरे ख्याल से अब क्लियर है बात आप लोगों को। किसी को कुछ समझ नहीं आए तो हैंड रेज कीजिएगा, नहीं तो पढ़ते हैं अपन इसको आगे। जिस जल का मैल नीचे बैठा हो, उसे यदि दूसरे बर्तन में रख दिया जाए, तो उसमें जिस प्रकार अत्यंत निर्मलता होती है, उसी प्रकार आत्मा में कर्मों की अत्यंत निवृत्ति से जो आत्यंतिक विशुद्धि होती है, वह क्षय है। वो मैल नीचे बैठा था, कल अपन ने डायग्राम बना के देखा था, वो ग्लास में मैल नीचे बैठ गया। अब उस ग्लास को, मैल उसमें नीचे बैठा है, हमने दूसरे ग्लास में पानी को खाली कर लिया, तो मैल तो उस पहले ग्लास में रह गया, गंदगी तो।
और अब ये पानी कैसा हो गया है? अत्यंत निर्मल, बिल्कुल निर्मल, किसी प्रकार का उसमें मैल ऊपर नीचे कहीं भी नहीं है। तो उसी प्रकार आत्मा में कर्मों की अत्यंत निवृत्ति, यानी बिल्कुल कर्म आत्मा से अलग हो गए। निवृत्ति यानी निकल गए, छूट गए, अलग हो गए। अत्यंत का मतलब है बिल्कुल, कुछ भी नहीं बचा है। तो आत्मा में कर्मों की अत्यंत निवृत्ति से जो आत्यंतिक विशुद्धि होती है, जो एकदम प्योर विशुद्धि होती है, उपशम में विशुद्धि है, लेकिन उपशम में वो कर्म अभी नीचे बैठे हैं, तो आत्यंतिक विशुद्धि नहीं है। पर जो क्षय है, उस क्षय में आत्यंतिक विशुद्धि, मतलब किसी भी तरह से किसी भी रूप में अब कर्म नहीं है, तो वो कहलाता है क्षय। कर्म क्षय के लिए जो भाव होते हैं वे शायिक भाव हैं। कर्म के क्षय के लिए जीव में ये भाव कहाँ हो रहे हैं? ये भाव हो रहे हैं जीव में। क्षय कहाँ होता है? उपशम और क्षय कहाँ होता है? कर्म में होता है कि जीव में होता है? उपशम और क्षय होता है कर्म में। और ये औपशमिक और शायिक के भाव कहाँ होते हैं? ये होते हैं जीव में। ये ध्यान रखना है। वो उपशम जो हो रहा है, तो उपशम के लिए जो भाव हो रहे हैं, उपशम के समय पे जो भाव हो रहे हैं, वो है औपशमिक। क्षय हो रहा है, कर्मों का क्षय, तो क्षय के लिए या क्षय के समय पर जो भाव हो रहे हैं वो कहलाते हैं शायिक। आगे तीसरा, जिस प्रकार कोदों को धोने से कुछ कोदों की मद शक्ति क्षीण हो जाती है और कुछ की अक्षीण रहती है, उसी प्रकार परिणामों की निर्मलता से कर्मों के एक देश का क्षय और एक देश का उपशम होना मिश्र भाव है। ये कोदों एक प्रकार का धान होता है, चावल का एक टाइप होता है, और उसमें थोड़ी मादक शक्ति होती है, थोड़ा उसमें नशा टाइप का वो उसमें समझ लो तत्व होते हैं। तो उसको धोते हैं ना जब, तो धोने से उसका वो मादक शक्ति जो है, उसकी जो नशीली चीज है वो निकलती है। तो कह रहे कोदों को धोने से उसकी कोदों की मद शक्ति क्षीण होती है। कुछ कोदों की मद शक्ति तो कम हो जाती है, नष्ट हो जाती है, लेकिन कुछ में शक्ति बच जाती है। वो धोया उनको, तो उनमें नशा है, कुछ मादकता है, लेकिन धोने से कुछ की तो मादकता चली गई, लेकिन कुछ की मादकता अभी भी, वो नशा उसमें रह जाता है। तो जैसे कोदों को धोने से कोदों की कुछ मद शक्ति क्षीण होती है, कुछ की अक्षीण रहती है, उसी प्रकार परिणामों की निर्मलता से, परिणामों में जीव ने पुरुषार्थ किया, कुछ विशुद्धि हुई, लेकिन उस निर्मलता से कुछ कर्म नष्ट हुए, जैसे वो मादकता कुछ नष्ट हुई, कुछ बची रही। ऐसे ही कुछ कर्मों का क्षय हुआ, एक देश क्षय और एक देश का उपशम, ऐसी जो स्थिति हुई, और कुछ का उदय रहा, वो जो शक्ति अक्षीण रही, तो कुछ कर्मों का उदय भी रहा। ऐसी स्थिति वो कहलाता है मिश्र भाव। ये कहलाता है क्षयोपशम, और इस क्षयोपशम के लिए जो भाव होते हैं उन्हें क्षयोपशमिक भाव कहते हैं। ये जो कर्मों की स्थिति है कि कुछ कर्मों की शक्ति बची है, कुछ कर्मों की शक्ति नष्ट हुई है, कुछ कर्म उदय में है, कुछ उपशमित है, कुछ क्षय रूप है, ऐसी जो स्थिति है, यानी कर्मों का एक देश क्षय, एक देश उपशम, वो कर्मों का क्षय उपशम हुआ। और ऐसा क्षय उपशम के लिए जो भाव होते हैं उन्हें क्षयोपशमिक भाव कहते हैं। द्रव्य क्षेत्र काल और भाव के निमित्त से कर्मों का फल देना, वो उदय है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव के निमित्त से कर्मों का फल देना, यानी जो कर्म फल दे रहे हैं, तो कितने संख्या में ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव क्या है? देखो, कर्म जो बंध होता है, कर्म बंध कितने प्रकार का होता है? कर्म बंध कितने प्रकार का होता है? बोले निलंबन। प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश। बहुत बढ़िया। 4 प्रकार का कर्म बंध होता है, प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश। ये 4 प्रकार का बंध है। तो जैसा ये 4 प्रकार का बंध है, इन 4 प्रकार में द्रव्य क्षेत्र काल भाव है।
क्या क्या द्रव्य क्षेत्र काल भाव है? बता सकते? जो अपन ने 8वां अध्याय पढ़ा था ना, तब बताया था। बता सकते हैं कोई? देखो, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग। तो प्रकृति तो हुआ द्रव्य, जो कर्म है, वो कर्मों की प्रकृति, वो हुआ द्रव्य। फिर कितने प्रदेश आ रहे हैं, कर्मों के कितने परमाणु आ रहे हैं, आत्मा के साथ आके चिपक रहे हैं। प्रदेश का मतलब होता है क्षेत्र। तो वो आत्मा के प्रदेशों के साथ आके कर्म परमाणु बन रहे हैं। तो वो जो कर्म परमाणुओं की संख्या है, वो आत्मा के प्रदेशों में आके चिपक रही है, वो कहला रहा है, वो हो गया क्षेत्र। फिर कितने समय तक के लिए कर्म बनेंगे, ये कहला रही है उसकी स्थिति। कर्म जो बंधे हैं आत्मा के साथ रहेंगे, कितने समय तक रहेंगे, वो कहलाता है स्थिति बंध। तो ये स्थिति क्या है? समय को बता रही है, यानी काल हुआ। 4 चीजें है ना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, ठीक है। और इधर 4 चीजें हैं, प्रकृति, ये तो हुआ द्रव्य रूप, क्षेत्र, प्रदेश हुआ क्षेत्र रूप, स्थिति हो गई काल रूप, और जो अनुभाग है वो हो गया भाव। ये 4 चीजें इस तरह से द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव रूप। तो यहाँ जो कहा, द्रव्य, क्षेत्र और काल और भाव के निमित्त से कर्मों का फल देना। तो कर्म की प्रकृति उदय में आएगी, कौन सा कर्म आ रहा है, कितने परमाणु उदय में आ रहे हैं, कितने टाइम पे, किस समय पर उदय में आ रहे हैं, वो उसकी स्थिति, और वो क्या फल दे रहे हैं। ऐसे 4 रूप से जब भी कर्म फल देंगे, तो ये चारों काम उसमें होंगे। यहाँ हमने अभी बंध के 4 टाइप देखे थे, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध। ऐसे ही उदय के भी ये चारों टाइप होते हैं, प्रकृति उदय, प्रदेश उदय, स्थिति उदय और अनुभाग उदय। ये उदय में भी कहेंगे। इसी तरह से सत्ता में भी प्रकृति सत्व, प्रदेश सत्व, स्थिति सत्व और अनुभाग सत्व, तीनों में ये चारों टाइप बनते हैं। तो अभी तो इतना समझ लेना कि द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव के निमित्त से कर्मों का फल देना। एक तो ये अर्थ, ठीक है। ये तो कर्म जो है, वो कर्म के स्वयं का द्रव्य, स्वयं का क्षेत्र, स्वयं का काल और स्वयं का भाव, वो उस रूप में उदय में आ रहे हैं। अभी दूसरी तरह से, पर द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव जो कर्म फल दे रहे हैं, वो कैसे दे रहे हैं कि बाहर में किसी द्रव्य, कोई द्रव्य निमित्त कह रहे हैं ना, निमित्त से। तो जब कर्म फल देंगे, तो बाहर में कोई ना कोई द्रव्य उसमें दूसरा निमित्त होता है। जैसे कि असाता वेदनी का, यानी कर्म को दुख रूप फल देना है, असाता वेदनीय कर्म है ना, वो दुख रूप फल देता है। तो बाहर में कोई ना कोई, समझ लीजिए, कोई निमित्त बनेगा। असाता का उदय हो तो कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई घटना, कोई परिस्थिति। मच्छर ने काट लिया तो वो मच्छर पर द्रव्य हो गया। समझ लीजिए चक्कू से लग गई तो वो चक्कू, वो द्रव्य हो गया। क्षेत्र, किसी एरिया में, किसी जगह में कोई क्षेत्र उस असाता में कारण बन जाए, इस जगह पर आए और उस जगह का वातावरण या वो जगह ऐसी थी, तो वो क्षेत्र। काल, कभी कभी किस समय पर वो काम हुआ, तो वो काल। और जीवों के भाव, अपने जैसे जैसे राग द्वेष के परिणाम चल रहे होते हैं, तो उन निमित्त से अपने मोह राग द्वेष भावों का निमित्त पाकर वो कर्म फल देते हैं। तो बाहर में द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव के निमित्त से कर्म फल देते हैं, और स्वयं के प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग रूप से वो कर्म फल देते हैं। यानी कर्मों का फल देना, जिस भी तरह से वो कर्म उदय में आकर फल दे रहे हैं, तो कर्मों का फल देना वो कहलाता है उदय। उदय का मतलब है कर्म फल देने के लिए प्रकट है सामने। उदय मतलब तो प्रकट समझ में आता है, सूर्य का उदय हुआ यानी सूर्य प्रकट हो गया। तो कर्म का उदय यानी कर्म प्रकट हो गया। प्रकट हो गया तो फल देगा,
सूर्य उदित हुआ है तो उसका फल आएगा कि प्रकाश और प्रताप, उष्णता, वो आएगी। ऐसे ही कर्म का उदय यानी कर्म वो फल देता है। तो द्रव्य क्षेत्र काल और भाव के निमित्त से कर्मों का फल देना उदय है। उदय निमित्तक भावों को औदयिक भाव कहते हैं। कर्म के उदय के समय पे जीव के जो भाव होते हैं उनको बोलते हैं औदयिक भाव। अभी जब अपन इनके भेद प्रभेद पढ़ेंगे ना तब समझ में आएगा कि ये औदयिक भाव कैसे हैं। ये भाव जो है वो कर्म के उदय से हो रहे हैं, वो औदयिक भाव है। आगे पढ़ेंगे अपन। अब है पारिणामिक। जो भाव कर्म के उपशमादि की अपेक्षा न रखकर द्रव्य के निज स्वरूप मात्र से होते हैं उन्हें पारिणामिक भाव कहते हैं। पारिणामिक भाव किसे कहते हैं? देखिए ये तो राजवार्तिक का ही चल रहा है। जो भाव कर्मों के उपशमादि की अपेक्षा, जिसमें ना तो कर्म का उपशम, ना कर्म का क्षय, ना कर्म का क्षय उपशम, ना कर्म का उदय, कुछ भी जिसमें निमित्त नहीं है। जो जैसे अभी पूछा हम जीव क्यों है, किस कर्म के उदय से जीव है? अच्छा उदय से नहीं है तो किसी कर्म के क्षय से जीव है, किसी कर्म के उपशम से जीव है, किसी कर्म के क्षयोपशम से जीव है कि नहीं? ना इसमें कर्म का उदय काम दे रहा है, ना उपशम काम दे रहा है, ना क्षयोपशम काम दे रहा है, ना क्षय काम दे रहा है। कर्म का कोई लेना देना ही नहीं है। ऐसा जो भाव है वो भाव कहलाता है पारिणामिक भाव। इसको बोलते हैं जो कर्म निरपेक्ष भाव है, यानी जो सहज स्वभाव है जीव का, सहज अपने से स्वयं से किसी कर्म की कोई उसमें अपेक्षा नहीं है, जो सदा काल रहने वाला है। जब कर्म का उदय हो रहा है तब भी वो भाव है, जब कर्म का उपशम हो रहा है तब भी वो भाव है, जब क्षयोपशम है, क्षय है, तब भी वो भाव है। कर्म के उदय उपशम क्षय क्षयोपशम से उससे कोई मतलब नहीं है। अपने आप सहज रूप से अपने से जो भाव है वो कहलाता है पारिणामिक भाव। इस प्रकार हम देखते हैं कि आरंभ के चार भाव कर्मोपाधि सापेक्ष हैं। कर्मोपाधि यानी कर्म की उपाधि, उपाधि मतलब कर्म का निमित्त है। किसी में उपशम का निमित्त है, किसी में क्षय का निमित्त है, किसी में क्षय उपशम का, किसी में उदय का। तो ये कर्म की उपाधि के सापेक्ष यानी उसकी अपेक्षा उसमें है, उसके द्वारा हम उसके स्वरूप को देख पा रहे हैं क्योंकि उसकी निमित्तता है। तो वो कर्म सापेक्ष, सापेक्ष का मतलब है वो कर्म का उसमें निमित्तपना हो रहा है। और अंतिम पांचवा पारिणामिक भाव पूर्णतः कर्मोपाधि निरपेक्ष है। ये जो पांचवा पारिणामिक भाव है उसमें कर्म के कोई निमित्त की अपेक्षा नहीं है, वो कर्म से पूरी तरह से निरपेक्ष है। कर्म की कोई किसी क्षय की भी अपेक्षा उसमें नहीं है कि कर्मों का क्षय होगा तो ये भाव होगा, ऐसी अपेक्षा उसमें नहीं है। औपशमिक भाव, क्षयिक भाव, क्षयोपशमिक भाव और औदिक भाव, ये चार भाव पर्याय रूप भाव हैं और पारिणामिक भाव द्रव्य रूप भाव है। ये जो चार भाव है औपशमिक, क्षयिक, क्षयोपशमिक और औदिक, ये चार भाव हैं पर्याय रूप भाव हैं। पर्याय रूप और द्रव्य रूप। देखो द्रव्य और पर्याय, कौन कौन ऐसे हैं जिनको ये शब्द नहीं समझ में आते हैं? बाकी जिनकी वीडियो चालू है वो तो सबका मुझे समझ में आता है, उनको तो समझ में आ ही रहा होगा। बाकी कोई अगर नए हों, द्रव्य का कविता जी आपको नहीं समझ आता? द्रव्य और पर्याय, देखो द्रव्य का मतलब है वस्तु, द्रव्य का मतलब है वस्तु, ठीक है। और पर्याय का मतलब है उसकी अवस्था, एक वस्तु और उसकी अवस्था। जैसे कि समझ लीजिए ये मार्कर है, ये एक वस्तु हुई, एक द्रव्य हुआ उदाहरण के लिए। अभी इसकी ये कैसी पर्याय, कैसी इसकी अवस्था कैसी है, ऐसे ये सीधा खड़ा है। अब क्या कर दिया इसकी अवस्था, इसकी अवस्था ये बदल गई। तो अभी इसकी पर्याय सीधे रूप थी, अभी इसकी पर्याय खुले रूप हो गई। अभी इसकी पर्याय बंद रूप है, अब इसकी अवस्था कैसी हो गई, ये खुले रूप हो गई। तो द्रव्य तो है वो वस्तु, और द्रव्य की जो अवस्था है, और ये अवस्था बदलती रहती है। अभी ये अच्छा दिख रहा है, समझ लीजिए व्हाइट दिख रहा है, और ये पड़ा पड़ा फिर कैसा हो जाएगा, पीला हो जाएगा। इसका मान लीजिए काम लेते रहते इसके अक्षर मिट जाएंगे,
तो अभी इसकी अवस्था ऐसी है और फिर उसकी अवस्था कैसी हो जाएगी, वो पीले रूप हो जाएगी, खराब सी हो जाएगी। ये इसकी अवस्था। जैसे सोना, सोना है द्रव्य, उदाहरण सोना है द्रव्य, तो कभी चूड़ी रूप होता है, कभी चैन रूप होता है, कभी कुंडल रूप होता है, अलग अलग आभूषण रूप होता है। तो ये अलग अलग आभूषण उसकी अवस्था है। तो द्रव्य है वो वस्तु होती है, द्रव्य हमेशा वही, सोने की हमने चाहे चूड़ी बनाई, चाहे ब्रेसलेट बना दिया, चाहे उसका चैन बना दी, सोना बदला क्या, सोना वही रहा, उसकी अवस्था अलग अलग हुई लेकिन सोना वही है। जैसे समझ लीजिए साड़ी है, साड़ी को हमने पहना तो इसकी इस तरह की अवस्था हुई, हमने समेट के रख दिया तो उसकी अवस्था फोल्ड वाली हो गई, हमने धो के सुखाया तो उसको लंबा करके सुखा दिया तो उसकी अवस्था वैसी हो गई, हमने उसको निचोड़ा तो उसकी अवस्था सिकुड़ने रूप हो गई। ये सारी अवस्था बदली, लेकिन साड़ी, साड़ी तो वही रही, साड़ी थोड़ी ना बदली। तो द्रव्य है वो वही रहता है, वो बदलता नहीं है। जो पर्याय है वो बदलती रहती है। पर्याय का मतलब है जो निरंतर बदलती रहे। तो द्रव्य में जो परिवर्तन हो रहा है, द्रव्य की जो अवस्था है, उसी का नाम पर्याय है। द्रव्य है वो मूल वस्तु है, वस्तु कभी बदलती नहीं है, द्रव्य की अवस्था बदलती है। और द्रव्य और पर्याय दो अलग अलग नहीं है, जैसे ये हाथ अलग है, ये हाथ अलग है, ऐसा नहीं। वो द्रव्य ही, जैसे ये हाथ अगर एक द्रव्य है तो अभी इस हाथ की ये अवस्था हुई, फिर ये अवस्था हो गई, फिर ये अवस्था हो गई, फिर ये अवस्था हो गई। ये क्या है, पूरा हाथ ही उस रूप परिणमित होता है, पूरा हाथ ही उस पर्याय रूप से परिणमित होता है। लेकिन फिर भी हाथ बना हुआ है, पर्याय बदल रही है लेकिन हाथ मेंटेन है। तो ऐसे ही द्रव्य और पर्याय, यद्यपि ऐसे बिल्कुल अलग अलग, एक हिमालय पर्वत और एक विंध्याचल पर्वत हो, ऐसे अलग अलग हो, ऐसा नहीं है। लेकिन कथनचित उनमें भेद भी है कि पर्याय है वो उस द्रव्य की अवस्था है और द्रव्य है वो वस्तु है, वो जो कभी नहीं बदलता है, वो वही रहता है। तो अब ये 5 भावों में से, यद्यपि भाव पर्याय को भी कहते हैं, भाव शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, अलग अलग जगह भाव शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं। कहीं भाव शब्द का अर्थ गुण होता है, कहीं भाव शब्द का अर्थ अपन लोक व्यवहार में टमाटर का क्या भाव है तो आ गया नीचे, तो वो भाव का अर्थ उसके रेट से होता है। कहीं भाव का अर्थ अपने क्या भाव चल रहे हैं, तो अपने जो वर्तमान में राज देश के विचार चल रहे होते हैं उनसे भाव शब्द का अर्थ लेते हैं। कहीं भाव शब्द का अर्थ गुण होता है, कहीं भाव शब्द का अर्थ पर्याय होता है, कहीं भाव शब्द का अर्थ द्रव्य भी होता है। तो भाव शब्द के अलग अलग अर्थ अलग अलग जगह प्रकरण के हिसाब से होते हैं। यहाँ पे जो 5 भाव कहे हैं, तो इन 5 भावों में से 4 भाव हैं वो तो पर्याय रूप है। पर्याय रूप का मतलब है अवस्था रूप है, बदलने वाले हैं, बदलने वाले हैं, चेंज हो जाएंगे। अभी जब अपन पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि कौन से भाव अनादि से हैं, कौन से भाव नए शुरू हुए हैं, कौन से भाव खत्म हो जाएंगे, कौन से भाव बने रहेंगे अनंत काल तक, ऐसा उनका काल अपन देखेंगे, अनादि सादि, अनादि शांत सादि शांत इस रूप में। तो ये तो 4 भाव है ना, ये तो उत्पन्न भी होते हैं, नष्ट भी होते हैं, इसलिए ये 4 भाव हैं पर्याय रूप। लेकिन जो पारिणामिक भाव है वो नया उत्पन्न भी नहीं होता, और जो उत्पन्न ही नहीं हो रहा तो नष्ट भी नहीं होता। नष्ट वही होता है जो उत्पन्न होता है, जो उत्पन्न होता है वो नष्ट होता है। लेकिन ये जो पारिणामिक भाव है ये ना उत्पन्न होता है ना नष्ट होता है, ये सदा काल जो का त्यों वैसा का वैसा रहता है, इसलिए इसका नाम है पारिणामिक भाव। इसलिए यह है द्रव्य रूप भाव। जो पारिणामिक भाव है वो द्रव्य रूप भाव है, वो कभी नहीं बदलता, वैसा का वैसा ही रहता है। और जो बाकी के 4 भाव हैं वो 4 भाव पर्याय रूप भाव है। ये बात यहाँ पर बताई है कि इनमें से औपशमिक, शायिक, क्षयोपशमिक और औदिक, ये 4 भाव पर्याय रूप भाव है। और पारिणामिक भाव है वो द्रव्य रूप भाव है। जैसे सोने में उसका सोनापन वो उसका पारिणामिक भाव है,
वो चाहे चूड़ी बने कि कुंडल बने कि चैन बने कि अंगूठी बने, उसका सोनापना जिसके कारण उसको सोना कहा जा रहा है, जिससे उसकी पहचान है कि ये सोना है, वो चीज कभी नष्ट नहीं होती। यदि उसकी अवस्था बदले और उसमें से वो चीज चली जाए जिससे हम कह रहे हैं कि ये सोना है, क्यों कहते हैं सोने को सोना, कि उसमें एक अलग सी चमक होती है। सबसे बड़ी क्वालिटी ये होती है सोने में जंग नहीं लगती है। पीलापन तो पीतल में भी होता है, लेकिन पीतल की चमक, वो पीतल काला पड़ जाएगा। आप कहोगे सोना भी काला पड़ जाता है, वो काला पड़ना वो एक अलग, वो उसके में जितनी खोट होती है ना, मिलावट, उसके आधार पे वो काला वाला दिखता है, क्योंकि आभूषण तो बिना मिलावट के बनते नहीं। लेकिन सोने को हजारों साल तक, लाखों साल तक भी पानी में कीचड़ में दबा के रखो तो भी उसमें जंग नहीं लगती है, कुछ नहीं बिगड़ता है, उसके अंदर वो प्रवेश नहीं करता है। तो ये सोने की जो क्वालिटी है, ये है उसका सोनापन। तो अवस्थाएं बदले लेकिन उसका वो सोनापन नष्ट नहीं होता, ये है उसका वो पारिणामिक भाव। अब उसकी अवस्था कोई सी भी हो रही है, वो मिट्टी में, खान में, मिट्टी में मिला हुआ है, तो भी उसमें सोनापना है। वो मिट्टी को कैसे पहचान के लाते हैं, जो सोने का काम करते हैं, सराफे का काम करते हैं, वो मिट्टी लेकर आते हैं। हम तो फेंक ही दें कि मिट्टी है, लेकिन उसमें उनको वो सोनापना, वो पता होता है कि ये इसमें से सोना निकलेगा। तो वो जो उसका स्वर्णत्व है, वो उसका पारिणामिक भाव है। और ये जो अवस्थाएं हैं, कभी मिट्टी वाला दिख रहा है, कभी प्योर दिख रहा है, कभी 18 कैरेट का हो रहा है, कभी 20 कैरेट का हो रहा है, कभी 24 कैरेट का हो रहा है। तो ये जो उसकी अवस्थाएं हैं वो मिलावट वाली, ये तो बदलती रहती है। लेकिन सोनापना, वो जो उसका भाव है, वो उसका पारिणामिक भाव, उदाहरण में कह रहे हैं अभी अपन, वो उसका पारिणामिक भाव वो बना रहता है। तो पारिणामिक भाव है वो द्रव्य रूप भाव है, और बाकी के 4 भाव हैं वो पर्याय रूप भाव है। इस तरह से ये यहाँ इनकी चर्चा हुई। अभी और इसमें आगे उसका स्वरूप ये है, कल करेंगे अपन चर्चा। कल अपन, आप लोग कर्मों के, ये 4 घातिया कर्मों के तो विशेष रूप से भेद प्रभेद देख कर आएंगे डिटेल में। किन किन को ऐसा है कि पता ही नहीं है 4 घातिया कर्मों के भेद प्रभेद कहाँ मिलेंगे, ये भी नहीं पता, तो मैं उनको बता दूं कि कहाँ से पढ़ना है। तत्वार्थ मणि प्रदीप है आप लोगों के पास में, तत्वार्थ मणि प्रदीप है जिससे हम पढ़ रहे हैं, इसके 8वें अध्याय में जाएंगे। 8वें अध्याय को खोलेंगे तो वहां पर आप पढ़ेंगे तो ज्ञानावरण आदि कर्मों के भेद प्रभेद आपको मिलेंगे। सूत्र नंबर देख लेंगे, इसमें देख के बताती हूँ मैं आपको। सूत्र नंबर 3 से ही पढ़ लीजिएगा, 3 से 4 से, चौथे नंबर के सूत्र से। तो वहां नाम दिए हैं, फिर उसके बाद में उनके भेद दिए हैं, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां ना। उसके बाद में 8वां तो वेदनीय कर्म के भेद है, फिर 9वां, 10वां, 8वें अध्याय का 4 से लेके और 10 सूत्र तक, इतने तो आपको नाम सारे याद होने चाहिए। और ये तो याद करने वाली बात है। और जो नाम कर्म के भेद प्रभेद वाला सूत्र है, 11 नंबर का जो सूत्र है, वो रीडिंग जरूर करिएगा ताकि आपको थोड़े से नाम ख्याल में आ जाए कि कौन से नाम है। तो बाकी के 4 कर्मों की रीडिंग तो करके आइएगा। और जो घातिया कर्मों के 4, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी और अंतराय के भेद हैं। अंतराय का सूत्र बाद में आएगा, 13 नंबर का सूत्र है अंतराय वाला। 13 नंबर का सूत्र भी पढ़ना है आपको, मतलब आप समझ लीजिए 4 नंबर से 13 नंबर तक का सारे पढ़ने हैं तत्वार्थ मणि प्रदीप में, 8वें अध्याय में, तो वहां आपको मिल जाएंगे। बोलिए रेणु जी। मैम, हमेशा मेरे मन में ना ये क्वेश्चन आता रहता है कि जो पारिणामिक भाव हम लोग जीव, मतलब मालूम है कि जीव अपने आप बने नेचुरल, लेकिन ये मतलब सब जगह सब संप्रदाय में तो ये नहीं है कि जीव अपने आप बने हैं। उन लोग तो बोलते हैं भाई ब्रह्मा के द्वारा बनाया। अलग वर्ल्ड के अंदर भी खाली अपने ही धर्म में है कि जीव अपने आप, तो इसका मतलब बहुत एक लॉजिकली कोई रीजन होना चाहिए। देखो, अगर ब्रह्मा जी ने बनाया तो पहली बात तो ब्रह्मा जी जीव है क्या? जीव बोलो, नहीं, ब्रह्मा जी तो आप जीव ही बोलिए। है, हाँ, जीव तो ही ब्रह्मा है। जी जीव है तो उनको किसने जीव बनाया? ब्रह्मा जी को किसने जीव बनाया? बोलिए।
पता नहीं किसको किसने पता बनाया नहीं। तो उनको किसी ने अगर बनाया है तो फिर मान लो ब्रह्मा जी को इसने बनाया जीव, तो इसको किसने जीव बनाया, इसको इसने जीव बनाया, तो इसको किसने जीव बनाया, इसको इसने, ये तो फिर ये इसको बोलते हैं अनवस्था नाम का दोष, ये खत्म ही नहीं होएगा। और अगर दूसरा जवाब ये देते हैं कि ब्रह्मा जी अपने आप ही जीव बन गए, तो जब ब्रह्मा जी अपने आप जीव बन गए तो और सारे जीव अपने आप जीव क्यों नहीं बन सकते? ये तो बनने वाला जो प्रश्न आप कह रहे हो ना, इसलिए बनने बनने की बात है। एक्चुअल में तो बनाया किसने? कोई किसी को बनाता ही नहीं। द्रव्यों की उत्पत्ति, द्रव्यों को कोई बना दे, नया द्रव्य उत्पन्न कर दे, अनादिकाल से 6 द्रव्य दुनिया में है, वो है, कोई बनाने वाला नहीं है। अब नहीं, बनाने वो तो वाला नहीं पता है मिटाने वाला। मैम, वो तो पता है कि द्रव्य को किसी ने नहीं बनाया, लेकिन कारण क्या है कि हम लोग जीव बने, मैं ये समझना तो अब चाहती बने हूँ। फिर बने की बात ही कहाँ है? बने की बात ही है, बनाया ही नहीं तो बने वाला आप खुद ही कह रहे हो बनाया नहीं, और फिर बने का प्रश्न कर रहे हो। है, हम अपने अस्तित्व से जीव हैं, बने नहीं हैं। बनने में और होने में अंतर है। मैं हूं, मैं बना नहीं हूं, मैं हूं। वो तो पता है मैम, वो तो पता है सब, लेकिन समझ में नहीं आता कि बोलिए कोई बेटा। अजीब क्यों क्यों अजीब क्यों है और जीव क्यों है। वो है, वो उसके स्वभाव से ही, वो अपने परिणामिक भाव से, वो बाय नेचर, वो प्राकृतिक रूप से ही वो है, दुनिया में ऐसा ही है। जैसे सोना अपने आप खान से निकल रहा है, उस तरह उस हिसाब से हो गया, मतलब हाँ, अपने आप नेचुरल तरीके से। नेचुरल ही है, वो स्वाभाविक ही है। दीदी ये घाती कर्म की प्रकृति जो आपने याद करने की कही, उनको किस रूप में बांटने का भाव है आपका? सादी अनंत, सादी शांत, अनादि अनंत के रूप में, या नहीं और नहीं, प्रकृतियों को शादी वादी नहीं बांटेंगे, जो भावों के भेद आएंगे ना तो उनमें कर्मों क्योंकि कर्म सापेक्ष है ना, कर्म ठीक का है? उदय देखेंगे, कर्म का उपशम देखेंगे, तो कौन से कर्म का उपशम है, कौन से कर्म का क्षयोपशम है, तो वो कर्म आएंगे साथ में बार बार में, वही है, इसलिए मैंने उदय ये देखने को कहा। उपसम, छह उपसम में बांटना है ना, ये सिखाना आपको। हाँ हाँ, वो ठीक है, शादी अनादि नहीं सिखाना उसमें। ठीक है, ठीक। वहां तो अभी अब आगे जो सूत्र चलेंगे तो वहां उनके भेद आएंगे, और उनके भेद इन कर्मों के नाम से संबंधित आएंगे, तो फिर कर्म ही नहीं पता होंगे तो फिर वो भेद समझ में नहीं आएंगे, वो भेदों को जो समझाएंगे वो भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए ये कर्मों के नाम और थोड़ा थोड़ा सा स्वरूप आप लोग पढ़ के आना, फिर अपन करेंगे चर्चा। आप लोग पढ़ के आओगे तो आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा, यहाँ तो मैं पढ़ाऊंगी ही, पर पढ़ के आएंगे तो समझ में जल्दी से आ जाएगा, अच्छे से आ जाएगा। जिनवाणी स्तुति में आज अब आगे के 2 स्टेंजा बोलेंगे, तो शुरू की 2 लाइन तो वही बोलेंगे, और उसके आगे के 3 नंबर का और 4 नंबर का स्टेंजा मैंने ग्रुप में भी भेजा था, मैं यहाँ भी शेयर करूंगी, तो शुरू की 2 लाइन तो याद ही होगी लगभग, वो ऊपर से अपन बोलेंगे और फिर बाद की 4 लाइनें दूसरी बोलेंगे। अहो चैतन्य आनंद में सहज जीवन हमारा है, अनादि अनंत पर निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा है। नहीं जन्मो नहीं मरता, नहीं घटता नहीं बढ़ता, अगुरु लघु रूप ध्रुव ज्ञायक सहज जीवन हमारा है। सहज ऐश्वर्यमय मुक्ति अनंतो गुणमयी रेथि, विलसती नित्य ही सेथि, सहज जीवन हमारा है। अहो चैतन्य आनंदमय सहज जीवन हमारा है।